आम्ही जो एक जनरेशन અને यहाँ भी मैक्सिमम मेरे मामलानी फुटबॉल बहनी आजच्या मेरी जुनी बसीची थी ये भी मैक्सिमम वो बिचारी सकाळ पासून थी અને आपलो समय नहीं से ये एक जनरेशन आणखी आगे बढ़ावणे असं मी तुम्हाला सांगतो. आणखी माहिती बने पाहिजे आणि मौदा संदर्भात आणखी मोठं संघटन बने पाहिजे. एक बातमा श्री माननीय राजेशजी बिसेन अखिल भारतीय पवार समाज महासंघ सदस्य जवाहरनगर मी अशी मला विनंती करू की भाई वैद्य आपला दोन शब्द सांगितले. हेलो सभी को नमस्कार. आज हम यहाँ मौदा में राजा भोज जयंती के उपलक्ष्य में समस्त पवार समाज मौदा तालुका के सभी सदस्य इस सदन में आज उपस्थित हुए हैं. कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री मुन्नालालजी रामडले अखिल भारतीय क्षत्रिय पवार महासंघ के अध्यक्ष संरक्षक डॉक्टर विशालजी बिसेन, संघ के पवार समाज के महामंत्री सचिव श्री खुशालजी कटरे तथा यहाँ के मार्गदर्शक श्री ऋषिकेश जी गौतम एवं मेरी छोटी बहन श्रीमती निकिता शरणागत एवं यहाँ के पवार समाज के अध्यक्ष श्री तुलसीराम जी पटले एवं पवार समाज मौदा के यहाँ के कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री तुलसीराम जी पटले, उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहन पटले, उपाध्यक्ष नागेश्वर कटरे, डॉक्टर अनिल बिसेन, डॉक्टर फुलेश अंबुले, चंद्रशेखर गौतम, प्रकाश सुरकर, ऋषिकेश गौतम जी, रंजीत ठाकरे, मनोज पटले, मुकेश सुरकर, सुनील ठाकरे, राज बिसेन, वसंत ठाकरे, सेवकलाल बिसेन, साथ ही योग सिंह जी पटले, सुखसन जी हरिखेड़े एवं यहाँ के आयोजक प्रकाश राधेलाल जी तुरकर. आज हम यहाँ पे पवार समाज के राजा भोज जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं. अब मैं अपने ट्रैक पे आता हूँ. यह प्रोग्राम जो है ये पवार समाज का है, तो हमने सबसे पहले तो पवारी भाषा में हमने उद्बोधन करना चाहिए. यहाँ जो जितने लोग उपस्थित हैं ऐसे जिनको पवारी भाषा नहीं आती ऐसे लोग अपना हाथ खड़ा करिए. जिनको नहीं आती, कुछ एक लोग जो है यह पहला प्रोग्राम है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगले साल जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा जाएगा उस प्रोग्राम में सभी लोगों को पवारी आ जाएगी. आज भंडारा से लेके सिवनी, तुमसर, गोंदिया, भंडारा, बरगढ़, बालाघाट, बरिया तक जगह जगह पर पवार समाज का राजा भोज जयंती का प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है. मैं पवारी में बोलता हूँ અને એના 27 જિલ્લામાં રાજા ભોજ જયંती का प्रोग्राम बहुत उत्साह का मनाया जा रही है. आता तुम्हाला असं लगेल की राजा भोज जो होता वो इथं धार का रहने वाला होता. आता आम्ही यहाँ 36 कुल का क्षत्रिय कसा आ गया और वो भी सिर्फ भंडारा जिला, बालाघाट जिला, सिवनी जिला में यत्रुक जिला में काय पवार तिसरा अशी थी. याचं कारण भी काही इतिहास को अध्ययन करने की आम्हाला आवश्यकता से आम्ही 36 कुल का क्षत्रिय पवार समाज का जो लोग सजग
ये जिला में काय जन बाकी जिला में नहीं तीस जन यो आपलो मन में असो काही ना काही शंका रहे तो 1717 को करीब आम्ही 36 स्कूल का जो पोहर रोड सीजन ना यहाँ पर राज्य पहले जो होतो नागपुर में जो होतो वो भोसले परिवार का होतो और भंडारा गोंदिया मध्य भारत में यहाँ पर गोल राजा होतो टिपू होतो उनको राज्य तरफ होतो जब मुगलों को यहाँ पर आक्रमण भाव तो उन्हें लगे कि मुगल ने यहाँ आक्रमण करी तो कहीं न कहीं क्षत्रिय लोगों की उन्हें यहाँ आवश्यकता होती तो उन्हें यहाँ लगा जो धारणा हमारा जो राजा भोज जो होता उनका जो उत्तराधिकारी जो होता उन्होंने कांटेक्ट करी न उन्होंने कहें कि देखो इन मुगलाई को आक्रमण लग हमें यहाँ बहुत स्पष्ट सीजन तो हमारा 36 स्कूल को क्षत्रिय लोगों की आवश्यकता से तो वहां का जो राजा भोज का जो उत्तराधिकारी होता उन लोगों ने एक 36 स्कूल को संघ बनाई जेको 36 स्कूल का क्षत्रिय यूनिवर्सिटी और उन्होंने संघला यहाँ भंडारा जिला में उठाई आम्ही जो सैजन वो राजा भोज के वंशज वजन उनका अनुयायी वजन वो हमारा राजा होता અને उन्होंने उनको उत्तराधिकारी ने 36 करोड़ का क्षत्रिय यहाँ पर युद्ध करने साथी पटाई आम्ही सबसे पहले नगरगंज में आया नगरगंज में आने को बाद में आने ने कटक का युद्ध लड़ा कटक का युद्ध आने ने जीता कटक का युद्ध जीतने को बाद में यहाँ तो राज्य करता हुआ लगे कि ये जो 36 कुल का क्षत्रिय लोग हो गया स्थिति या बहुत ही प्राथमिक स्थिति तो वो बाद में युद्ध जीतने को बाद में आता क्या कर बने यहाँ पर तो हमारा तो जो सदस्य जो आया होता 2000 घोड़ा को संग 4000 लोग ये भंडारा जिला को नगरगंज में आया नगरगंज में आने को बाद में आता युद्ध को बाद में धीरे धीरे हमारा जो लोग से वो नगरगंज पासून शिवनेवरी स्थापित है અને એના વૈનગંગા को आचरण आपलो उन्होंने 36 स्कूल को अस्तित्व होने समय में अपनाई आता तुम्हें कल्पना करो होने समय में हमारा जो एक पूर्वज जो 36 स्कूल का जो यहाँ पर आया होता तो यहाँ तो पूरा जंगल होता ये ना जंगल में ये ना राजाओं ने क्या करें कि ये अपनी जमीन सफरूद कर दी यहाँ की मालगुजारी यहाँ की पटेली सब पोरायला दी आणि यहाँ जंगल में आमरो लोकांना भंडारा पासून शिवनेवरी खेती की जमीन बनाई ओला आपलो खून सिंची आणि भंडारा पासून तर शिवनेवरी दाल की खेती जो बनाव को जो काम करी रहे तो वही करने वाला कौन ही रहे तो मात्र और मात्र सिर्फ समाज का 36 कुल का लोग खेती आता आप लोगों लगे कि भंडारा जिला आम्ही ने तलाब बनाया खेती साथी खेती के जमीन बनाया यह कला उन्होंने कहाँ लगाई गई क्योंकि दार रतागढ़ मालवा उज्जैन ये जगह पर जब राजा भोज होगा उनने 84 ग्रंथ लिखी से 84 ग्रंथ में एग्रीकल्चर को भी एक विषय से जेको ऊपर उन्होंने अपना शास्त्र लिखी से उन्होंने शास्त्र में उन्होंने खेती कारण साथी तालाब बनाकर जो सिंचन की व्यवस्था कशी करी पाहिजे वहां पर वो करी से वो तला जो है आज भंडारा जिला को अंदर तो समाज का जो लोग कर रहा है सिवनी बालाघाट सिवनी और भंडारा बैरवली और भंडारा जिला को जो महाराष्ट्र को अंदर में तालाबों को नाम जो प्रथम क्रमांक उनके ऊपर से वो सबसे बहुत श्रेय को लेना चाहते हैं तो वो मात्र और मात्र कोई समझ को फैला जा रही है आता ये हम लोग इतिहास भाइयों ये ना इतिहास ये ना संस्कृति ना जोपासना के हम लोग बहुत बड़ी आवश्यकता से हम लोग पूर्वजन यहाँ पर आया आप तुम्हें कल्पना करो आता विशाल भाऊ आज मुंबई में यहाँ आ गया क्या कि फ्लाइट में आ गया मोने जमाना में हमारा जो लोग यहाँ पर आया होता यहाँ पर रोड भी नहीं होता उनने कितनी मेहनत करी रहे कितनी पराकाष्ठा ले रहे
ये कि आमी सिर्फ कल्पना कर रही से ये जन मगर उन लोगों ने आप लोग नावला कभी दबलना ही नहीं. आज भी 300 साल पासून 1717 पासून आज वरी 300 साल रह गया आमरो समझ गए हम लोग सिद्धि आमरो नाव जो से वो नाव हम खत्म नहीं भई से काय के आमरो नाव पूर्वजन आज वरी बचाई कर ठीक से आणि मी सब तुला सांगू छु की यो पोवर जो नाव से फिर वो बदलूया आणि पोवर जो मध्य प्रदेश में पोवर विकसित मगर आपला तुम्ही पवार नको ना काय की तुम्ही ना आपल्याला कधी पवार बनायच्या तर शरद पवार को चक्कर में पवार नको बना आम्ही पवार सीजन आम्ही आपलं नावला बिलकुल विसरे नहीं पाहिजे. मग काही जो लोग शेती जो गाव मालक आता शहर गाँव रह गया थोड़ा सुशिक्षित है गया सीख गया पैसा भर गया आता पवारी बोलणं बंद करतील आणि आता पवार करून बंद करतील ना आपल्याला आता पवार काय असेल तो असं आपल्याला करायचं नाही. आपलं नावला बदलने की जरूरत नाही. आता मी तुम्हाला सांगू सी जब हमारा 36 कुल का क्षत्रिय लोग जब यहाँ पर आया तो हमारा सांस्कृतिक विरासत में हमारा नाव कसा होता वो बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालने की मैं कोशिश करूँ. जब हमी यहाँ पर आया तो हमारा जो पूर्वज जो होता काही नाव सांगू तुम्हाला जो 4000 जो लोग आया होता उनका नाव कैसा होता संस्कृति को पतन कसं होते ये को लोग आप लोग समझ में आ जाए. आप लोग पूर्वज को तुम्ही ना नाव कभी भूल गया समझ लो तुम लोग समाज को सत्यानाश है तुम लोग समाज को पतन है ये समझ लो. जब हमें आया तो हमारा नाम होता आगमन को समय दिग्पाल सिंह बिसेन तोमर सिंह बिसेन शिवराम सिंह पारदी कानन सिंह पटले मोती प्रसाद ठाकुर विजय सेन तुरकर सुमेर सिंह बघेले धीर सिंह ठाकुर धूप सिंह रहांडाले राज सिंह रहांडाले डुग्गर सिंह पटले भवानी प्रसाद राणे कोलारी सिंह ठाकुर आदि प्रकार का हमारा राजपूताना नाव होता. यहाँ आने के बाद में आम्ही लोकल संस्कृति में विलीन हो गया आणि यहाँ विलीन होने को बाद में आम्ही ना यहाँ को लोकल संस्कृति में अपना लिया. वो को बाद में काही साल को बाद में हमारे जो पूर्वजन आप लोग नावला छोड़ दी आणि मग पुन्हा नाव जो चालू करीन जे का नाव मी तुला सांगतो. यहाँ काही साल को बाद में अपना पूर्वजन ने फिर अपना नाव बदल दी. हमारा नाव में परिवर्तन कैसा रहा हमारे सांस्कृतिक विरासत राजपूताना क्षत्रिय को पतन कसं भयो वो बारे में सांगण को मुख्य उद्देश्य आमरो लोकईना आमरो बुजुर्गईना फिर नाव ठेवणं चालू करीन. बुधा बाना भिवा चानो दादू आडको बारकू बैरागी जयपाल जानवा कवडू कुसुबा डोवा हदरू गेंडू भिकू असं काय भयो काय की आम्ही ना आपल्या संस्कृतीला छोड़ दिया आपल्या पूर्वजों को नाम छोड़ दिया म्हणून हमारा नाम बदला. 19वीं सदी लगी 19वीं सदी आने के बाद में हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को प्रभाव हो या फिल्म इंडस्ट्री को प्रभाव हो मग हमारे लोगों ने नाम बदल दी. मग हमारा नाम आ गया धर्मेंद्र जितेंद्र राजेश अनिल कपूर हाँ ये ऐसा नाना प्रकार का हमारा नाम आ गया आणि उसके बाद में आता 21वीं सदी लगी. आता 21वीं सदी में हमारा नाव तो 5 मिनिट में माणूस विसरते असेल नावच याद नाही रहो. तर सांगण्याचा मुख्य उद्देश असे की आपलं पूर्वज को नावला कधी तुम्ही भूल गया तर आपलं अस्तित्व तुम्ही खोई द्या आणि जे आपलं अस्तित्व खोई देते वो गुमनाम की जिंदगी जीते. या गुमनाम की जिंदगी तो समाजात जीवन की नाही म्हणून आपलं पूर्वज को गावला धरके ठेवून बसे आपली संस्कृती आपली विरासत आपली खानपान आपलं रहन आपलं दर्शन आमला येणं वयन गंगा को आचरण में बचाकर ठेवून की से या बात सब लोग आपको ध्यान में रखे. आमरो ये जो मी आपल्याला सांगायचो ये जो सांगायचो ये काही या दंतकथा नाही. आमरो जो इतिहास जो लिखे जैसे
वो बाबूलाल भाट जी ने लिखी थी से आता तुमला लगे कि वो बाबूलाल भाट कौन है जो हम इतिहास लिखी सो जब यहाँ पर हमें आया 36 फुलका क्षत्रिय लोग 1717 के करीब तब आंग्लो जो समाज को जो इतिहास जो लिखने वाला होता और होता बाबूलाल भाट जो बालाघाट में रोड पहले बदलाना वाला है बालाघाट में भी रहा आता तुमला लगे कि वो बाबूलाल भाट कौन है बाबूलाल भाट वो है तुम्हें ना आज से कभी 40-45 साल पहले एक पिक्चर देखा हो वो पिक्चर को नाम हो तो गाना को नाम सांगू तुम्ही साथी कहे बोले आवन के हमला कौन सा पिक्चर को बोलना बाबू यार बोलो ना माइक से नदिया के पार भावसानी बराबर नदिया के पार ये ना पिक्चर को गाना जो गाने वाली जो होती वो होती गायिका हेमलता અને हेमलता ये गायिका ना वो समय में नदिया के तीर नदिया के पार पिक्चर को गाना गाई होती साथी कहे बोले आवाज को हमरा यह जो हेमलता जो होती यह बाबूलाल भाट की बासी होती અને बाबूलाल भाट हेमलता को माना होता एवरी पवार समाज को जेना इतिहास लिखी से बाबूलाल भाट ने तो की बासी एक विख्यात गायिका होती 1967 के बाद में वो यहाँ मुंबई चला गया ना आंध्र समाज को इतिहास लिखना बंद हो गया मगर बाबूलाल भाट ये आंध्र समाज को बात होता यह आंध्र जाति सबसे बड़ी गर्व की बात है प्रथम उदय काल नहीं तो आमरा लोग यहाँ पर जब बसा तो उनको भी मन में होने समय में इच्छा वही होती कि आमरो समाज जागृत हुए पाहिजे समाज की एकता बनी पाहिजे आपली समाज की संस्कृती विरासत रहन सहन खान पान ये वयस्कांचा का आचरण में बची रहा पाहिजे म्हणून 1888 को करीब समाज का बचाव की होने समय में घटना चालू हो गई होती पर मुख्य आमरो पास में एक्चुअली रेखा न है रेखा हमारे पास में 1905 पासून से 1905 में आंध्र समाज की पहली जो सभा बनी होती तो समाज सुधारना सभा करके यह 1905 में बनी होती जेका अध्यक्ष जो होता गोपाल पटेल कंजई का होता क्योंकि सर ने पिछन से અને સચિવ ચતુર્ભુજ હેડમાસ્ટર ચડાવ્યા होता ये उन समय में सचिव होता बालाघाट जिला में 5वीं आम सभा 1910 में रही 1913 में 8वीं आम सभा रही उन आम सभा का अध्यक्ष पहली बार वैद्यंद्र प्रेस में छपा होता वही समाज में प्रकाशित है वो को बाद में धीरे धीरे 36 को क्षत्रिय पवार समाज को जो संगठन है वो संगठन आमरो यहाँ मध्य भारत में बना समय में साधन संपन्न लोग होता बालाघाट में यदि सभा रही भंडारा फोलिया शिवनी बैरवरी लोग कसा पहुंचत रहे याची कल्पना शिवबाबी करते के सिजन तो विषम परिस्थिति में आमरो समाज को लोगों ने होने समय में अपनी संरचना बनाई होने संगठना आज और आदमी सतत चलाया फिजन यह हमारा साथी सब साथी बहुत ही गौरव की बात है आने वाले दिवस में आमीना समस्त समाज संगठित करके आगे बढ़ाए पाहिजे पोवारी में मला थोड़ी तकलीफ हो रही थी इतना लंबा तकलीफ पोवारी में बोले होतो मगर आम्ही बोलबन नाही तर आमरी भाषा कशी बचे आने वाले दिवस में बोलना कसे कि अगली पीढ़ी जो या बोलने वाली से मगर आम्ही हमला वचन देते या अगली पीढ़ी में पोवारी जो आमरी भाषा से यह बिल्कुल अमर है मेरा स्टेज रखी आपला गारंटी देते तो वो समय में भाषा बचावासाठी हर संभव आम्ही ना यहाँ पर प्रयास कर पाए आमरी वाले समय की राजपूताना की झांकियां 300 साल गुजर गया फिर भी ये भंडारा शिवनी बालाघाट जिला में आज जोड़ी तीसरी से वो कसी जैसे आम्ही दिवाळी को दिवस चौथरी माता की पूजा
थोड़ा आवाज पसंद मस्जिद से पहले बाबू आम्ही दिवाळी को दिवस डोकरी माता की पूजा करायचे जब आता तुम्हाला लगत रहे की या डोकरी माता कोण आहे आम्ही याची पूजा काय करायचे जब तर आम्ही आपलं माय बहीण भाभी वगैरे खबर नसे जब की या डोकरी माता कोण आहे की पूजा करायचं तर वैकी कसं आमला माझ्या मानून मोठी सासू काय जाते म्हणून मी करू वास्तविक कोणाला मालूम नाही ये डोकरी माता कोण आहे वास्तविक डोकरी माता यह है जब आम्ही वहाँ धारवाड़ रहत होता रतागढ़ मालवा राजस्थान वहाँ जब हमें 300 साल पहले रहत होता तब हमारा पूर्वज वहाँ पर डोकरी माता की पूजा करता होता जब यहाँ पर हमें 1717 को करीब नगर जन्म आया नगर जन्म को बाद में हमें यहाँ बंजारा तुमसर गोटिया बरगद सिवनी बैरबड़ी जब स्थापित है तो हमारा लोग आज भी वहाँ पर पूजा करा सकती यह डोकरी माता की पूजा आज भी खत्म नहीं हुई है यह राजपूताना की जगत आज भी बंजारा पासून सिवनीवाड़ी की महचारी से यह हमारे साथी सत्ता की बहुत ही गर्व की बात है दूसरी बात हमारे समाज का जो काही जो लोग थे यहाँ पे दावल फेर की आज भी पूजा करते आता तुम्हाला हे लगत रहे की वो दावल फेर कौन है दावल फेर का हम लोग कोने है जो ये की पूजा आम्ही काय करते जहाँ तक वो लोग ख्याल रख डिसेंट परिवार का लोग करा सकती तुर्कर परिवार का भी लोग करा सकती कटरे भी काही लोग करा सकती आता तुम्हाला लगे की दावल फेर तो हमारा कोने है ना बाबा ये की पूजा हमारा परिवार का काय करते मगर 300 वर्ष पहले हमारा जो पूर्वज जो होता वो वहाँ पर काही उन्होंने मंडप माने रहे 300 साल पहले यहाँ और को बाद में भी उन्होंने दावल फेर की पूजा चालू टाइम में आज हमारा पूर्वज आज भी यहाँ पे दावल फेर की पूजा कर रहा था यह बात हमारे साथी सब साथी बहुत ही गर्व की बात है दूसरी बात दिवाली को जो हमें समस्त समाज का जो लोग से मैरी की पूजा करा सकते एक व्यंजन बना सकते मैरी सबसे पुरुष समाज का है सिर्फ बहुत समाज का लोग मैरी की पूजा करते बाकी समाज वालों खबर नहीं होता हम लोग माहित है पर 300 साल पहले हमारा पूर्वज वहाँ पर पूजा कर होता जब रामायण को समय में रावण राम युद्ध को जब युद्ध में युद्ध जीतने को बाद में हमारा 36 दुर्गा लोग जब वापस आया तो आता दिवस में हर्ष करने को बाद में संजय मारी क्या कर तो जरदबाजी में एक मरी करके व्यंजन बनाई और भगवान ने चढ़ाकर उनको ग्रहण करी और वह जो मरी की पूजा 300 साल के बाद हमारा पूर्वज और को पश्चात थी आज भी हमारा जो पुराना जो लोग थी हमारा जो वरिष्ठ जो लोग थी वो मरी की पूजा करा देते ये की भी मैं भंडारा पासून शिवरीवाड़ी मायकाई से यह हम सब साथी बहुत ही गर्व की बात है और अनार को बाद में अभी कहो कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया मौका तालुका का पूरा समाज का लोग महिलाएं बच्चे समस्त तरह से यहाँ उपस्थित हुआ और यो प्रोग्राम बहुत ही सफल प्रोग्राम यहाँ पहली बार यहाँ आयोजन करा मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करसो